कौन था? हु वॉज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीरा? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चरवाक और जमालू। थोड़ा सा टाइम आपके लिए, और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जमाली। जमाली जो था ये भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। ठीक है, याद रख लेना। महावीर कौन थे? भगवान महावीर जैन धर्म के तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे। इन्हें जैनिज्म का प्रवर्तक भी बोला जाता है, यानी जैन धर्म के प्रवर्तक भी इन्हें ही बोला जाता है। ठीक है, अगला सवाल, बाबर की मृत्यु कहां हुई थी? वेयर डिड बाबर डाई? आगरा, काबुल, लाहौर और दिल्ली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आगरा। बाबर की मृत्यु कहां हुई थी? आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। बाबर ही वो शख्स है जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। कब? पानीपत की प्रथम लड़ाई 1556 में हुई थी। उस प्रथम लड़ाई के थ्रू इब्राहिम लोदी को हराया इसने, और 1526 में भारत में मुगल वंश की नींव रखी बाबर ने। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की वैध प्रणाली समाप्त की? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग अबॉलिश द लीगल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल? क्लाइव, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड स्पेंसर और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है बंगाल में सरकार की वैध प्रणाली समाप्त कर दी, यानी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स एबॉलिश द लीगल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल। याद रख लेना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? ये आपको बताना है। ऑन विच रिवर विक्टोरिया फॉल्स इज? नाइजर पे, कांगो पे, जाम्बेजी पे और ऑरेंज पे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जाम्बेजी पे। जाम्बेजी नदी पर जो विक्टोरिया जलप्रपात है, विक्टोरिया फॉल्स है, ये यहीं पर है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बोलूंगा शेयर और लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, और साथ ही साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आप जरूर देख लेना। तो फाइनल इंफॉर्मेशन ये है कि रक्षक ऐप की जो टेस्ट सीरीज थी अग्निवीर, नेवी, एएमआर और एसएसआर 1 2023 स्पेशल, वो लाइव हो गई है एएमआर के लिए। एसएसआर वाली भी बहुत जल्दी आ जाएगी। फाइनली जो डेट्स थी वो मैंने बताई थी आपको कि 28 दिसंबर तक आ जाएगी ये टेस्ट सीरीज। ये मिशन 40+ है हमारा, और ये न्यू एप्लीकेशन है आप सभी लोगों के लिए, जो कि पूरी तरीके से फोकस्ड होगी ऑन इंडियन नेवी। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा चाहते हैं कि जॉब हो जाए आपका इंडियन नेवी के अंदर, तो आप ये टेस्ट सीरीज जरूर परचेज कीजिए। यहां पर मैं यही बोलूंगा कि यहां पर सारी चीजें जो हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार की गई हैं, और जो भी चीजें हम लेकर आए हैं अगर इन्हें कंप्लीटली आप देख लेते हैं तो आप आराम से 40+ स्कोर कर देंगे। ठीक है, 40+ मैंने लिखा है बिकॉज ये पॉसिबल है। ठीक है, अब आपको लेना कैसे है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये इंफॉर्मेशन दे दूं कि इसमें मिलेगी क्या आपको। हमारी टेस्ट सीरीज ये एक्सपर्ट्स के द्वारा है, मैंने बताया 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी। 2 प्रीवियस पेपर होंगे, और जो सैंपल पेपर है ना नेवी का, वो भी आपको सॉल्व मिलेगा वहां पर। ये लेटेस्ट पेपर पैटर्न पर होगी और सिलेबस पर आधारित होगी। इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है 349 रुपीज है, बट आप अगर AB स्टडी 50 जो मेरा कोड है ये यूज कर लेते हैं तो आपको सीधे 50% की डिस्काउंट मिल जाएगी, और आप ओनली 175 रुपीज में इसे परचेज कर पाएंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये जो सीरीज होगी ये बहुत ही बेस्ट तरीके से तैयार की गई है। इसके अलावा आपको इस एप्लीकेशन पर क्विज मिल जाएगी जो कि आप लगा सकते हैं डेली बेसिस पर, और बाकी सभी सब्जेक्ट की अलग अलग करके भी तैयारी यहां पर कर सकते हैं आप अगर चाहे तो क्विज लगा करके। एक और चीज आपको बता दूं, ये न्यू एप्लीकेशन है, आप सभी लोग चाहेंगे तभी इसे सपोर्ट करेंगे, तभी आगे बढ़ पाएगी। तो प्लीज इसे सपोर्ट कीजिए, मेरा फुल सपोर्ट है इस ऐप को, क्योंकि ये आप लोगों की लाइफ चेंज करने वाली है, जो भी इंडियन नेवी की बेसिकली तैयारी करने वाले हैं उन सभी की। होप आप लोग जाएंगे, चेकआउट करेंगे, डेमो लगाएंगे, और फिर मुझे जरूर बताएंगे कि किस तरीके की टेस्ट सीरीज आपको लगी। आप जरूर परचेज कीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाकी मैं तैयारी करा ही रहा हूं। 5 है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में निम्न में से किसको उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे? ड्यूरिंग देयर रूल द ब्रिटिश केप्ट फोर्सिंग द फार्मर्स टू ग्रो विच ऑफ द फॉलोइंग इन मद्रास। मद्रास यानी चेन्नई को बोला जाता है। जूट, चाय,
गन्ना और चावल क्या उगाने के लिए वो मजबूर कर रहे थे कि बोल रहे थे कि उगाओ, तो वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चाय। अपने शासन के दौरान अंग्रेज जो है चेन्नई के किसानों को, जो पहले मद्रास के नाम से जानी जाती थी, वहां के किसानों को बोलते थे कि तुम चाय का उत्पादन करो, चाय उगाने के लिए वो फोर्स करते थे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जूट भी होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल ये चांस होता है कि चाय और जूट दोनों हो, तो चाय पे आप क्लिक कर देना। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? विज्ञान, खेल, साहित्य और फिल्म। किस में दिया जाता है? साइंस में, स्पोर्ट्स में, लिटरेचर में और फिल्म में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। द द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन इन स्पोर्ट्स, यानी द्रोणाचार्य अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। जो खेल में जो कोच होते हैं, ठीक है, यानी कि जो गुरु होते हैं, उनको दिया जाता है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, याद रख लेना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? विद विच कंट्री डज इंडिया लैंड इन द नॉर्थ वेस्ट? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाकिस्तान। उत्तर पश्चिम में भारत की जो सीमाएं हैं, भारत भूमि की सीमाएं, वो किसके साथ लगी हुई हैं? वो लगी हुई हैं पाकिस्तान के साथ में। उत्तर पश्चिम में भी पाकिस्तान के साथ में भारत की सीमाएं लगी हुई हैं, याद कर लेना। अगला सवाल है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया और इन इंडिया? वूलर झील, डल झील, चिल्का झील और सांभर लवण झील। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि वूलर झील। वूलर झील जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में है और ये भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर यानी कि मीठे पानी की झील है भारत की, याद रखना। और सांभर लवण झील जो कि राजस्थान में स्थित है, ये सांभर सॉल्ट लेक, सॉल्ट से समझ आ रहा होगा, ये सबसे बड़ी, या फिर ये बोले कि भारत की ये ऐसी झील है जो कि नमकीन पानी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नमक के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? हु एस्टैब्लिश द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद? सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्थापित करा था। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। अगला सवाल, लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है? लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ये बताना है आपको, गंगा है, यमुना है, साबरमती है और गोमती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि गोमती नदी। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गोमती रिवर। अगला सवाल, रॉलेट एक्ट किस सन में भारत पर लागू करा गया? इन विच ईयर रॉलेट एक्ट वॉज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया? ये आपको बताना है, रॉलेट एक्ट कब लागू करा गया था? 1909 में, 1919 में, 1923 में और 1920 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1919 में। द रॉलेट एक्ट वॉज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया इन 1919। 1919 में, मार्च 1919 में ये इंप्लीमेंट हुआ था और 13 अप्रैल 1919 को जब विरोध कर रहे थे लोग शांति पूर्वक ढंग से, तो जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी एक शांति पूर्वक ढंग से विरोध कर रही भीड़ पे। कहां पे? जालियांवाला बाग में। इसीलिए उसका नाम दिया गया जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी जालियांवाला बाग मैसेकर। याद रख लेना, ये सही आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर को फिर बाद में भगत सिंह ने भी मारने का प्रयास करा था, जिसमें कि जनरल सैंडर्स की हत्या हो गई थी उनसे, और उसके बाद लास्ट में उधम सिंह ने उसे मारा था लंदन जाकर। अगला सवाल, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के राज्यपाल कौन है? हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी लद्दाख? ये आपको बताना। इसका सही जवाब मनोज सिन्हा, राकेश भदौरिया, राधा कृष्ण माथुर और कमलनाथ। इसका सही क्या जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राधा कृष्ण माथुर। आर के माथुर के नाम से भी जाने जाते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में इस बार ये सवाल आया था। ये अभी जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यानी कि उपराज्यपाल जो है वो राधा कृष्ण माथुर हैं, और मनोज सिन्हा जी ये जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं।
ठीक है, ये पहले उपराज्यपाल हैं, जबकि ये दूसरे बने जीसी मुर्मू के बाद इनको वहां पे भेजा गया। ठीक है, और राकेश भदौरिया एनसीबी जो है उसको अभी हेड कर रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं पे फैक्ट गलत हो तो आप लोग करेक्ट जरूर कीजिएगा, बट मुझे जहां तक याद है एनसीबी को ही ये हेड कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, और कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? विच इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? कानपुर, अहमदाबाद, कोयंबटूर और बेंगलुरु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोयंबटूर। कोयंबटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया बोला जाता है कानपुर को, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? विच इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? ये आपको बताना है। कानपुर को, अहमदाबाद को, कोयंबटूर को और बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। अहमदाबाद इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? इन विच ईयर महात्मा गांधी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? 1920 है ऑप्शन में, 1919 है, 1922 है और 1925 है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करा था, जो कि बहुत बड़ा आंदोलन साबित हुआ था। लेकिन फिर 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया, चौरी चौरा की घटना हो गई और मजबूरी में महात्मा गांधी को वो आंदोलन वापस लेना पड़ा। 1922 में 4 और 5 फरवरी को यह घटना हुई थी, जिसमें कि 22 पुलिस वाले थे, ब्रिटिशर्स, और इसमें एक इंडियन था, 21 ब्रिटिशर्स थे। सबको जला दिया था थाने में। चौरी चौरा गोरखपुर के नजदीक है। ओके, अगला सवाल, भारत के कितने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगे हुए हैं? हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया बॉर्डर्ड बाय द सी कोस्ट? 9, 12, 8 और 13। मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों ने सही आंसर ऑप्शन ए टिक करा होगा, यानी 9, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 13। भारत के 13 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगे हुए हैं, और ये 13 में 9 तो राज्य हैं। ठीक है, 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि समुद्र तट से लगे हुए हैं। तो ये याद रख लेना, राज्यों की बात आएगी 9 होंगे, केंद्र शासित प्रदेशों को अलग पूछा जाएगा तो 4 होंगे, और अगर दोनों को मिलाकर पूछा जाएगा तो 13 होंगे। ठीक है, अगला सवाल, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर यशपाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यानी कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया? हु बिल्ट द कोणार्क टेम्पल? नरसिम्हदेव, खारवेल, अशोक और कलिंग। किसने कोणार्क टेम्पल को निर्माणित करा था? किसने निर्माण कराया था इसका? किसने बनवाया था? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, नरसिम्हदेव 2 ने इसका निर्माण कराया था, कोणार्क मंदिर का, कोणार्क टेम्पल का। अगला सवाल, जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? When was the Life Insurance Corporation Limited established in? कब स्टैब्लिश हुआ था भैया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1 अप्रैल 1935 को, 1 सितंबर 1956 को, 1 जनवरी 1950 को और 1 सितंबर 1952 को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को, यानी द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 सितंबर 1956। याद कर लेना। और आज का आखिरी सवाल है, निम्न में सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? शुक्र, मंगल, पृथ्वी और बृहस्पति। कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है इन सभी में से? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शुक्र। शुक्र सबसे नजदीक है। अगर यहां पे बुध होता यानी मरकरी होता तो मरकरी होता, लेकिन अभी शुक्र है तो शुक्र हो जाएगा। वीनस इज द क्लोजेस्ट टू द सन। वीनस के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी द ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ बोला जाता है। शुक्र को लाइटनिंग स्टार यानी कि सबसे चमकीला तारा बोला जाता है। शुक्र ग्रह को यूनिंग स्टार यानी सांझ का तारा बोला जाता है। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार यानी कि भोर का तारा भी बोला जाता है। इन सभी नामों से शुक्र को जाना जाता है। याद रख लेना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। इस तरीके से